बस बाबूजी, आपका आशीर्वाद और आपकी इजाजत दोनों लेने आए हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा है। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत। नहीं बाबूजी, जो संस्कार आपने अपने तीनों बेटों को दिए हैं ना, वो आपके तीनों बेटों को कभी भी कोई भी गलत फैसला लेने ही नहीं देंगे। बेटा, तुम तीनों भाई जब तक साथ मिलजुल के काम करोगे, इस घर में खुशियां रहेंगी। लेकिन मुझे डर है कि अलगाव बिजनेस को बेशक बढ़ा देगा, लेकिन तुम तीनों भाइयों में दूरियां पैदा कर देगा। नहीं बाबूजी, आपके तीनों बेटों का प्यार और एक दूसरे के लिए इज्जत कभी कम नहीं होगी, बल्कि हम तीनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तुम दोनों ने ये सोचा है कि राकेश को तुम दोनों का ये फैसला? रहने दो मां। ठीक है अविनाश, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें कामयाबी मिले। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तिवारी ने सब कुछ उगल दिया था। और वो शुक्ला, और आप क्या कर रहे थे? मैंने जिम्मेदारी आपको दी थी, पैसे आप पर खर्च किए थे मैंने, ना कि इस तिवारी पर। तिवारी नाम है हमारा मैडम, और माफ कीजिएगा, मालिकों के खिलाफ वर्करों को भड़काकर हम हड़ताल तो करवा सकते हैं, लेकिन कोई वकील कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आ जाए और साथ में गुंडे भी हों, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए तो कहती हूं कि तुम जैसे लोग जो कोर्ट के एक छोटे से कागज और चंद गुंडों से डर जाएं, मेरे किसी काम के नहीं। अरे तो इसमें डरने की बात कहां से आ जाती है मैडम? वो वकील पता नहीं का उजुलूल पूछ पूछ के हमको उलझाए दे, और हम भी ना जाने पता नहीं का उसको बता दिए। मैडम, ये सब प्रतीक ने किया है। उसी ने उस शुक्ला के साथ मिलकर हमारे प्लान को चौपट कर दिया, मेरी बेइज्जती की, जलील किया मुझे। ये तो चाहता था कि उसे वही मार दूं। तुम शायद भूल रहे हो कि प्रतीक मेरा दामाद है। उनसे तमीज से बात करना सीखो मिस्टर मोदी। सॉरी मैडम। ये दिमाग प्रतीक का नहीं हो सकता। प्रतीक के पास तो ऐसा दिमाग है ही नहीं। मैडम, प्रतीक के साथ एक लड़की थी, रिमझिम। लगता है ये सब उसी ने किया है। बड़ी चालाक लड़की है, आपसे टक्कर लेना चाहती है। मैडम, मिस्टर श्रीधर आपसे मिलने आए हैं। आप लोग जाइए यहां से। ठीक। और हाँ, आने से पहले फोन कर लिया कीजिए। ठीक मैडम। अंजलि। यस मैम। तुम बाहर जाओ। ओके मैम।
आप नैना देवी कब आए? अभी अभी जब तुम अपनी बेटी के परिवार के बचने का मातम मना रही थी तब। कैसी हो तुम? अच्छी हूं, सुखी हूं। इसलिए सुखी हूं क्योंकि मुझे खुश रहने के लिए किसी रिश्ते की डोर की जरूरत नहीं है। जानता हूं और ये भी देख सकता हूं कि कितनी खुश हो। क्यों आए हैं आप यहां? विश्वास करो, तुम्हें मिलने नहीं आया, अपनी बेटी के लिए आया हूं। कावेरी यहां नहीं, अपनी ससुराल में रहती है। और वो वहीं रहे वो अच्छा है, उसे तुम अपनी तरह मत बना लेना। क्या मतलब है आपका? सिर्फ इतना कि कावेरी की जिंदगी में दखल देना बंद करो। अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो नैना। हम दोनों जिस तरह अलग हो गए हैं वैसे अपनी बेटी और उसके पति को अलग मत करो। मैं कावेरी का भला ही चाहती हूँ। मैं उसे राजनीति की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहती हूँ। एक बात बताओ, उन बुलंदियों पर पहुंचकर तुम्हें क्या मिला? अकेलापन? देखो नैना, कावेरी जितनी तुम्हारी बेटी है उतनी ही मेरी भी है। बाप हूं मैं उसका, उसकी जिंदगी के फैसलों पर मेरा भी हक है। कावेरी की जिंदगी के फैसले मैं नहीं, वो खुद ले रही है। देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि एक मां होते हुए उन गलत फैसलों पर तुम ऐतराज भी नहीं कर रही हो। देखिए, आपको जो भी बात करनी है कावेरी से कीजिए। मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो तुम कब का खो चुकी हो नैना। रिमझिम, क्या बात है बेटी? आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से परेशान है? वैसे भैया भी परेशान है अविनाश के इस फैसले से। बुआ जी, अविनाश जिसको प्रॉब्लम का सल्यूशन समझ रहे हैं, दरअसल प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। पता है बुआ जी, एक बार इस कंपनी के टुकड़े हो गए तो फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये भी तो सोचना होगा ना कि अविनाश दूसरी कंपनी क्यों बनाना चाहता है और इस तरह प्रतीक को इग्नोर क्यों कर लिया गया। बुआ जी, हो सकता है कि अविनाश अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये कोई सल्यूशन तो नहीं हुआ। ये क्या हाल है? तू सही कह रही बेटी। वो सही नहीं, गलत कह रही है इंदु। ये लड़की खुद ही आग लगाकर खुद ही बुझाने का नाटक करती है। तो माँ जी, मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तूने ही अविनाश को बहकाया होगा और उसके दिमाग में उलझुल बातें भरी होंगी। भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? रिमझिम भला ऐसा क्यों करने लगी? और अविनाश भी कोई बच्चा नहीं है। मुझे रिमझिम पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। चल बेटी। सर, या? आपके लिए मिस्टर डिकोस्टा का फोन है। हे भगवान, हाँ वो डिकोस्टा को फोन करके बता दो कि मैं कल तक पहुंच जाता हूँ। ओके सर। पापा, बैठ बैठ। आप कब आए पापा? कल ही तो आए।
कैसी हो तुम? बुरी, बहुत बुरी। आप आए और आपने मुझे खबर तक नहीं की। वेरी बैड। अरे भाई, मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बता दिया होगा। वैसे भी हर रोज बातें करती रहती हो उसके साथ। हाँ, नहीं बताया मम्मी ने, शायद भूल गई होगी। जब मुझे ही भूल गई है तो मेरे आने की खबर कैसे याद रहेगी? ओह पापा। अच्छा ये बताइए, इस बार आप कितने दिनों के लिए आए? सिर्फ 2 दिनों के लिए, लेकिन ये ट्रिप मेरा ऑफिशियल नहीं है, पर्सनल। अच्छा। तुम्हें मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए और तुम्हारी मम्मी को समझाने आया। मम्मी को क्या समझाने आए? यही कि उसने अपनी जिंदगी जैसी बना दी है वैसी तुम्हारी ना बना दे। पर मम्मी तो बहुत खुश है। या तो वो बता रही है कि वो बहुत खुश है, लेकिन जानती हो, उसके सारे चाहने वाले देर रात अपने अपने घर लौट जाते हैं, तब वो अपने आप को कितना अकेला महसूस करती है। तो फिर आप क्यों नहीं आ जाते घर वापस? मेरे लिए तुम्हारी मम्मी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं बेटी, लेकिन तुम्हारे लिए दरवाजे अभी खुले हैं कावेरी। मैं कुछ समझी नहीं। सुना है राजनीति में कदम रख रही हो? हाँ, मम्मी चाहती है, पर मगर अगर ये मगर की इतनी सी भी गुंजाइश तुम्हारे दिल में है कावेरी, तो उसे पक्के इरादे में बदल दो। अपनी मम्मी को मना कर दो बेटा। उसे कह दो कि तुम राजनीति में नहीं जाओगी, तुम अपने घर अपने परिवार के साथ खुश हो। नहीं पापा, मैं मम्मी से नहीं कह सकती। क्यों ऐसा नहीं कह सकती? नहीं पापा, जितनी बुरी जगह आप राजनीति को समझते हैं, उतनी बुरी जगह नहीं है ये। मतलब तुम भी यही चाहती हो जो तुम्हारी मम्मी चाहती है? शायद हाँ। देखो बेटे, मुझे पता नहीं तुम ये मेरी बात समझ भी पाओगी या नहीं, लेकिन ये राजनीति कावेरी ऐसा एक नशा है जिसमें आदमी अपनी सारी खुशियां भुला देता है बेटा। लेकिन इस नशे में पावर है, ताकत है और प्यार भी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पापा कि मैं अपना घर परिवार कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी मम्मी भी यही कहा करती थी बेटी। इसका मतलब है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? है, तुम पर विश्वास है बेटा, लेकिन हालात पर विश्वास नहीं है बेटे। एनीवे, जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतजार करती होगी। आई लव यू पापा। मैं अभी आती हूँ। तुम आ नहीं रही हो कावेरी, तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। तुम भी। अविनाश, हमें नहीं समझ में आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज रिमझिम, देखो मैंने जो भी फैसला लिया है बहुत ही सोच समझ के लिया है। आपको नहीं लगता आपके ऐसे करने से आप भाइयों के बीच दूरी पैदा हो जाएगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा करने से हम भाइयों के बीच में दूरियां पैदा हो जाएंगी? रिमझिम, हम कोई भी काम अपने भाई से अलग होकर नहीं कर रहे हैं। बस मैं थोड़ी आजादी चाहता हूँ। I just want to be a little independent, work independently, that's all. प्रतीक भैया, अब आप ही समझाइए ना अविनाश को। रिमझिम, मैं भी अविनाश के साथ हूँ। यस रिमझिम, हम लोग एक इंडिपेंडेंट ऑफिस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भैया से अलग हो रहे हैं। Exactly. इनफैक्ट रिमझिम, जो भी काम किया जाएगा, जो भी बिजनेस शुरू किया जाएगा, भैया की अप्रूवल लेने के बाद ही किया जाएगा, और उस पूरे काम में भैया की पूरी गाइडेंस होगी। लेकिन जब ऐसा ही करना है तो दूसरा ऑफिस खोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है, जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ प्रतीक भैया के साथ किया गया वो कल को मेरे साथ भी दोहराया जा सकता है। रिमझिम, हम भैया की सलाह लेंगे, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स के फैसले हम खुद करेंगे। इससे हमें मौका भी मिलेगा हमारी काबिलियत प्रूव करने का, राइट? जो आज तक भैया के अंडर मुझे कभी नहीं मिला। रिमझिम, प्रतीक भैया इज एब्सोल्युटली राइट। एक्सक्यूज मी, राकेश भैया का फोन है। हेलो, हाँ भैया, आता हूं। ओके, बाय। राकेश भैया ने ऑफिस पर बुलाया, मैं पहुंचता हूं, तुम जल्दी आओ। एंड रिमझिम, अविनाश और मुझ पर भरोसा रखो, ओके? अविनाश, प्लीज रिमझिम,
नो डिस्कशन। हेलो, भैया मैं अंदर आ सकता हूं? अरे प्रतीक, आओ प्रतीक आओ। भाई इस कैबिन पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक बनता है। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? इस कैबिन पर पहला हक आपका बनता है, मेरा नहीं। प्रतीक सच्चाई तो यह है कि अगर तुम नहीं होते ना तो ये कैबिन क्या, शायद हमारे पास ये ऑफिस ही नहीं रहता। भैया इस मामले में आपके खिलाफ मैं गया था, लेकिन आशीर्वाद तो आपका ही था। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है प्रतीक, और एक बार फिर तहे दिल से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कैसी बात कर रहे हैं भैया? भैया आप हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बा है आपको। यही मैं कहना चाहता हूं प्रतीक। मैं मानता हूं मुझसे गलती जरूर हो गई, मोदी के बहकावे में आ गया मैं, लेकिन इससे यह सच्चाई बदली नहीं जा सकती प्रतीक कि इस कंपनी को यहां तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई शक नहीं है भैया। तो फिर तुम लोग ये फैसला क्यों ले रहे हो प्रतीक? अविनाश अभी छोटा है, नासमझ है, इनएक्सपीरियंस्ड है। हाँ मैं मानता हूं वो इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उसमें जोश है, लगन है, हिम्मत है। प्रतीक सिर्फ जोश और लगन के साथ कंपनी नहीं चलती है। भैया आपका तजुर्बा भी हमारे साथ है प्रतीक, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो? भैया अगर जरूरत पड़ी तो आप ही के पास आएंगे हम लोग। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। नहीं भैया, कुछ समय पहले मैं भी अविनाश की तरह इनएक्सपीरियंस था, मगर जोशीला था, अनाड़ी था, मगर मुझ में हिम्मत थी। आपके इन्हीं डिसीजंस के कारण मेरी हिम्मत और जोश दोनों दबे रहे। अविनाश में मैं अपने आप को देखता हूं भैया, और मैं नहीं चाहता अविनाश भी मेरी तरह कई सालों तक असफल रहे। आई एम सॉरी भैया। अविनाश के इस फैसले में मैं उसका साथ दूंगा। मैं जा सकता हूं? हेलो खंडेलवा, मैं राकेश बोल रहा हूं। क्या मिल सकते हैं? ओके।